जय हिंद बेटा, कैसे हैं सभी लोग। वैसे ये समय तो ऐसा चल रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं एमपीपीएससी के, वो सभी की सभी जी तोड़ मेहनत करने में लगे होंगे। लेकिन इस मेहनत के साथ साथ सभी के मन में एक भय भी धीमे धीमे आ रहा है। एक भय कह दें या कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी चल रहा है। और यहाँ पर बार बार उनके जो प्रश्न आ रहे हैं वो ये कि सर अब इतने कम समय में तैयारी कैसे की जाए, हम क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें जिसकी वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अतः इस समस्या को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम टेबल डिजाइन किया गया है। अगर उस टाइम टेबल को सभी लोग फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से मात्र 28 दिन के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देने भी जा सकते हैं। खैर, आपके लिए अब समस्या ये उत्पन्न हो रही होगी कि अगर 28 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो शायद पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 28 दिन के लिए आप टाइम निकालते हो, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल यदि उसको पूरा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना आपके पास कोई ज्यादा खास वर्णन रहेगा और बड़ी आसानी से टॉपिक भी आप कंप्लीट करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं यहां पर 28 दिन में कैसे इस चीज को कंप्लीट किया जाए। 28 दिन में कंप्लीट करने की यदि बात करें तो आप सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेटजी बनाइए। और स्ट्रेटजी कैसे बनाइए कि यहां पर अपने सब्जेक्टों को अगर उठा के देखें तो हमारे सब्जेक्ट दो प्रकार से हैं। एक मेजर सब्जेक्ट है और एक माइनर सब्जेक्ट है। मेजर जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं और माइनर जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं। मेजर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मेजर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। और माइनर सब्जेक्ट जैसे हम कह सकते हैं कि आयोग हैं, स्पोर्ट्स है, ये माइनर टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो जनरली बात आएगी कि यहां पर कैसे उसको किया जाए, तो जो पूरा डिजाइन किया गया है टाइम टेबल को आप उठा के देखें कि हमने भी यहां पर जो बनाया है कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। यहां पर मेजर सब्जेक्ट के लिए जो टाइम दिया गया है 2 से 3 घंटे का टाइम दिया गया है और छोटे सब्जेक्टों के लिए आधे से 1 घंटे का समय आपको रोज निकालना चाहिए। और इस टॉपिक को यदि आप इस रूप में बांट के चलते हैं तो यही मान के चलिए कि 28 दिन में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर जैसे आप एग्जांपल देखें कि अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, राजकीय प्रतीक, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक से महाजनपद काल तक, मतलब इस रूप में हमने टॉपिक बांटने का प्रयास किया कि इस टॉपिक वाइज टॉपिक आप उसको बांट सकते हैं। अब टॉपिक वाइज टॉपिक कैसे बांटेंगे तो आप उठा के देखें यहां पर कि जैसे एक पूरा जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल डे के हिसाब से बनाया गया है और ये लगभग आपका टाइम टेबल कवर कैसे कर रहा है, ये कर रहा है 9 से 9.5 घंटे। आपके सामने सबसे पहले ऊपर ही देखिए आप, ये 2 घंटे, ये यानी 2 घंटे का समय आप देख सकते हैं एमपी के लिए दिया हुआ है। 1 से 2 घंटे का समय आपको इतिहास के लिए जनरली बात कर रहे हैं। 1 घंटे का समय आपका ज्योग्राफी के लिए, 1 घंटे का समय आपके साइंस के लिए, 1 घंटे का समय भारत शासन अधिनियम, इन सबके लिए 30 मिनट का समय आपके छोटे टॉपिक जो माइनर टॉपिक है उसके लिए निर्धारित किया गया है। और 2 घंटे डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है। यानी आप यदि घंटे काउंट कर रहे हैं तो आप उठा के देखें तो लगभग 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आधा यानी 9.5 घंटे। यानी कि आपके पास में जो टाइम है वो टाइम यदि उठा के देखते हैं कि 9.5 घंटे आप यदि डेली कर लेते हैं, मात्र आप देखें 9.5 घंटे पढ़ने का टाइम हमने आपके लिए रखा है कि अगर आपकी एग्जाम करीब आती है तो 24 घंटे आपके पास है, टोटल 24 घंटे। इस 24 घंटे में से 9.5 घंटे ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। शायद कुछ बच्चे तो अभी भी 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ने में लगे होंगे, कुछ बच्चे तो 13 घंटे पढ़ने में लगे होंगे। तो यहां पर 9.5 घंटे भी अगर आप इसको निकाल रहे हैं तो 9.5 घंटे में भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। और 9.5 घंटे बहुत सफिशिएंट है। और इस टाइम पीरियड के अलावा अगर टाइम पीरियड बचता है तो आप अपने हिसाब से उसको कवर कर सकते हैं, जो भी आपके पढ़ने की इच्छा हो। देखते हैं जैसे हमने आपके लिए किया है कि अगर आप उठा के देखें कि हमने कहा कि सबसे पहले 2 घंटे और 2 घंटे का समय, तो जैसे हमने फर्स्ट डे को रखा है कि पहला दिन आपके लिए क्या होना चाहिए। पहले दिन में यहां पर 2 घंटे आपको एमपी के लिए निकालना है और 2 घंटे जो आप एमपी के लिए निकाल रहे हैं तो आपके लिए एक पूरा टाइम टेबल डिजाइन किया गया है। वो टाइम टेबल जैसे आपके सामने है ये, और इस टाइम टेबल का जो निर्धारित डे है वो है 28। और यहां पर जो समय डेली पढ़ने का समय निकाला गया है वो लगभग निकाला गया है आपके लिए 9.5 घंटे का। यानी 24 घंटे में से मात्र आपको
9.5 घंटे स्टडी करना है। और अगर आप 9.5 घंटे स्टडी करते हैं तो ये विश्वास मान के चलिए कि आप अपने सिलेबस को इजी गोइंग कवर कर सकते हैं। क्लियर ना बात? वैसे एग्जाम के टाइम पीरियड में तो आप मान के चलिए कि 12 घंटे, 13 घंटे, 11 घंटे नो डाउट सब बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो जो टाइम टेबल हमने बनाया है ये बहुत ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि बहुत आदर्शात्मक हो कि भाई 16 घंटे आपको देना है, 17 घंटे आपको देना है, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। आपके सामने जो हम टाइम टेबल बताएं तो देखिए इसमें 9.5 घंटे, जैसे अभी आपको हमने बताया कि 9.5 घंटे का टाइम है मात्र, कि यहां पर आपको 2 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे माइनर टॉपिक जो आपके सामने है, ये माइनर टॉपिक के लिए हमने रखा है आपको मात्र 30 मिनट का समय। बाकी आप देखिए कि 1 घंटे का समय, कुछ टॉपिक ऐसे जिनके लिए 1 घंटे का समय, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको 1 से 2 घंटे का समय करना है। और ये आपके IQ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर आप मान लीजिए कि कुछ टॉपिक को जो हमने यहां पर 2 घंटे का समय दिया है, अगर आप उसको 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, ये आपके लिए गुड है। अगर आप इसको 1.5 घंटे में कवर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। मैक्सिमम टाइम जो सामान था, अपना जो IQ चलता है, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके हिसाब से यहां पर इसको डिसाइड कहना चाहिए कि रखा गया है या निर्धारित किया गया है कि भाई सामान्य बच्चा भी कितना भी अगर उसका IQ अगर ऐसा लेता है कि भाई थोड़ी देर में उसको याद होती हैं चीजें, तो भी वो उसको कवर कर सकता है। चलिए देखते हैं, पहले हम जनरली बात करें कि कैसे हमने डिजाइन किया है, और बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण यहां पर टॉपिक नहीं रखे गए हैं इसमें। जैसे देखिए कि पहला दिन आपके सामने है, अगर ये पहला दिन आपके सामने है तो पहले दिन आपको 9.5 घंटे निर्धारित किए गए, और 9.5 घंटे आपको पढ़ने कैसे, कि हमने आपको रखा कि 2 घंटे आपने MP को दिया। चूंकि MP के लगभग जिस समय पर, अगर इस समय पर देखा जाए तो 30 से 31 क्वेश्चंस चल रहे हैं, और 30 से 31 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा समय तो नो डाउट आप भी चाहेंगे और हम भी यही चाहेंगे कि MP को दिया जाए। MP के हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार किया जाए, और अच्छे से तैयार करने के साथ ही यहां पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि कम से कम MP एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर 30 क्वेश्चन भी आते हैं तो 30 क्वेश्चन से 29 क्वेश्चन भी अपने कम से कम यहां पर सही तो होना ही चाहिए। क्लियर ना? एक माइनर एरर मान सकते हैं, या हम कह सकते हैं ह्यूमन एरर जो हो जाता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 30 आते हैं तो 30 में से 29 तो सही होना चाहिए। देखिए खैर हम बात करें कि सबसे पहले हमने रखा MP को। MP का समय अगर आप उठा के देखें 2 घंटे का समय रखा हुआ है। 2 घंटे में आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और प्लस राजकीय प्रति, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है सिर्फ, और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के लिए हमने 2 घंटा, और राजकीय प्रतीक के लिए सामान्यतः अगर बच्चा पहले से इस टॉपिक को पढ़ चुका है, पहले से स्टडी कर चुका है और यहां पर टेस्ट पेपर भी दे चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए रिवीजन का टाइम पीरियड अगर उठा के देखा जाए तो 2 घंटे का समय मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और राजकीय प्रतीक के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो सामान्य बच्चा भी इस दोनों यानी मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को और राजकीय जो चिन्ह है इनको अगर उठा के देखे तो शायद 1 घंटे से ज्यादा यहां पर उसको नहीं लगना चाहिए। फिर भी रटता भी है वो बच्चा अगर, तो अभी आराम से 2 घंटे में ये टॉपिक कवर कर सकता है। क्लियर बात? इसके बाद में 1 से 2 घंटे की यदि बात की जाए तो हमने रखा है इतिहास का। इतिहास का टॉपिक जैसे आप प्रागैतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता, मात्र आप प्रागैतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता, तो पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि PSC के प्री एग्जाम में प्रागैतिहासिक काल सामान्यतः अपने इतिहास सब्जेक्ट में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत MP में जो आ जाता है उसके आधार पर बात करें, थोड़ा बहुत आपको और पढ़ना है। जैसे कई बार राजस्थान की संस्कृति अगर पूछ ली जाती है कि भाई जोवरा संस्कृति क्या है, ऐसी संस्कृति अगर पूछ ली जाती है तो थोड़ा बहुत आप उनको पढ़ सकते हैं। और प्लस हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में आप खुद उठा के देखिए कि हमने 1 से 2 घंटे का समय रखा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास डाटा है। हमें ये नहीं पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की कि रहन सहन में कैसा क्या था, इनका शाकाहारी मांसाहारी क्या था, ये वाले टॉपिक नहीं देखना है। सामान्यतः हमें डाटा देखना है, और वो डाटा हम बड़े आसानी से 1 से 2 घंटे में हम कवर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है 1 से 2 घंटे के लिए। उसी प्रकार से आप उठा के देखें कि 1 घंटे के लिए अगर देखें टॉपिक ज्योग्राफी का कि पृथ्वी का परिचय, अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप संचालन। अब आप खुद सोचे कितना बड़ा टॉपिक है ये, बहुत आसानी से 1 घंटे में इसको कवर किया जा सकता है। तो इतना बड़ा टॉपिक ज्योग्राफी का भी नहीं है। 1 घंटे का समय हमने निकाला है साइंस में। साइंस में अगर उठा के देखें तो मापन,
भौतिक राशियां, गति के नियम। आप खुद सोचें कि 1 घंटा मापन की इकाइयां आपने 10th लेवल पे यदि पढ़ी होंगी तो आराम से मापन की इकाइयां कोई बहुत बड़ी नहीं है, चार्ट है और उस चार्ट में मुश्किल से 10 से 15 मापन की इकाइयां हैं। भौतिक राशियां, गति के नियम, यहां पर जितना भी टॉपिक है 1 घंटे में आसानी से किया जा सकता है क्योंकि आपका पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत इजी गोइंग, आपने टेस्ट पेपर भी लगा चुके हैं, तो रिवीजन के रूप में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। 1 घंटे का समय, भारत शासन अधिनियम, अगर हम आ जाते हैं इसमें संविधान में चूंकि आपके सिलेबस में जिस हिसाब से रखा हुआ है तो 1919 और 1935 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम में उठा के देखें तो यहां पर 1919 का अधिनियम मुश्किल से अगर उठा के देखा जाए तो 1919 के अधिनियम में यहां पर 10 से 12 आपके पास में टॉपिक है, 10 से 12 डाटा है और 10 से 12 डाटा है आपके 1935 के अधिनियम में। इसके साथ इनके कोटेशन जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए कि कुछ कोटेशन कुछ लोगों ने 1919 के लिए बोले हैं, कुछ 1935 के लिए बोले, बड़े आसानी से 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। इसके अलावा 30 मिनट के अंदर निर्वाचन आयोग यानी आपके सामने 30 मिनट का समय है, क्योंकि निर्वाचन आयोग में हमें यह नहीं करना है कि निर्वाचन आयोग के लिए सुधार के क्या वर्तमान स्थितियां बताई गई हैं, किन किन चीजों पे हम बात कर रहे हैं, हमें इस पे कोई बात नहीं करना। निर्वाचन आयोग यानी आयोग के संबंध में आपके सामने भी बात होती है कि आयोग का गठन संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें मेंबर के साथ उनको पद से हटाया कैसे जा सकता है, उनकी योग्यताएं क्या है और उनके प्रमुख कार्य। बस यहां पर इतना ही हमें आयोग में पढ़ना है। अगर आप अपना डाटा बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, आयोगों का चार्ट बना लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आधा घंटा बहुत होता है किसी भी आयोग को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि अगर देखें आपके पास यदि चार्ट बना हुआ है तो 30 मिनट के अंदर आप 2 आयोग कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत जनरल बात करें, घर बैठ के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 30 मिनट बहुत सफिशिएंट होता है एक आयोग के लिए। इसके बाद में आपके पास समय है 2 घंटे का, और 2 घंटे का जो आपके पास समय है ये समय है एमसीक्यू। आपके पास में आप 2 प्रकार से काम कर सकते हैं कि एक तो काम ये कर सकते हैं कि आपने जो आज पढ़ा, ये कंप्लीट आज आपने पढ़ा, उसके लगभग अगर उठा के देखें तो 30 क्वेश्चंस यहां से टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन यदि हमें कवर करना है तो आराम से, यानी 30 क्वेश्चन तो कितने हो गए कि 1 2 3 4 5 6 यानी 180 क्वेश्चन। अगर 180 क्वेश्चन आप पर डे करते हो 2 घंटे में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में आपके एमपीपीएससी में लगभग क्वेश्चन आते हैं 100 और आप 45 मिनट में करके बैठ जाते हो। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं 180 क्वेश्चन 2 घंटे में लगाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने ये टॉपिक अभी कवर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बड़े आसानी से 180 क्वेश्चन लगा सकते हैं। 180 नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको 20-20 क्वेश्चन भी बांट सकते हो कि 20-20 क्वेश्चन में डेली लगाना है, तो भी आपके पास में 120 ही क्वेश्चन होते हैं और आपका टॉपिक भी कवर हो जाता है और आपका रिवीजन भी हो जाता है एमसीक्यू के माध्यम से। कुछ बच्चे एमसीक्यू लगाते समय पर थोड़ा सा ये देखते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है बच्चा उसको पढ़ने में लग जाता है। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि अगर जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं हम उसके लिए भी पढ़ते हैं और जो नहीं बन रहे हैं हम उसके लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं याद नहीं रखते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें से कोई चीज काम की है तो बाकायदा नोटबुक लेकर आप साथ में बैठें और उसमें से कुछ टॉपिक निकालें और यहां पर अंडरलाइन करें और उसको अपनी नोटबुक में लिखें। और जब नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक कौन सी, जो आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स में उस चीज को मेंशन करें, जिससे कि आपको बार बार यहां पर आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि मैंने ये टॉपिक कहां पढ़ा था, कहां पर लिखा हुआ था, ये आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। क्लियर बात? तो बेनिफिट आपका तभी होगा उस चीज को पढ़ने का जब आप अपने नोट्स में उसको मेंशन बराबर करें, नहीं तो सिर्फ टाइम पास के अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। 100 क्वेश्चन लगाने में भी आप 2.5 से 3 घंटे ले लेते हैं, तो 100 क्वेश्चन लगाने में 2.5 से 3 घंटा, मतलब फिर बाद में यही होता है कि टाइम हमारे पास नहीं बच रहा है कि हम ऐसी स्थिति में कवर कैसे करें। तो आप बात समझ में आ गई होगी आपको कि आपको एमसीक्यू लगाना है और जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू लगाते समय नहीं बनेंगे उसको बाद में आपको डिस्क्राइब करके देखना है। नोट्स में देखिए, आपके कुछ बुक्स मिलती है उसमें देख लीजिए और अपनी जो नोट्स हैं उसमें उस चीज को आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा जब भी नोट्स खोलेंगे वो चीजें सामने दिखेंगी। इसीलिए आपको इस रूप
में कवर करना है। अब आप देखिए उसी प्रकार से पर डे का आपके सामने रखा गया है कि दूसरा दिन देखिए तो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मात्र प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक से महाजनपद काल, मात्र प्रागैतिहासिक से महाजनपद काल तक का टाइम आपको इसमें दिया गया दूसरे दिन। अब वैदिक काल देख लीजिए। वैदिक काल में आपके सामने जो टॉपिक आते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें भी साथ में आपका आ जाएगा साहित्य वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो आप ऐसी स्थिति में देखिए उठा के 1 से 2 घंटे में क्या कवर नहीं हो सकता, है ही कितना बड़ा। और ऋग्वैदिक काल जैसे हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की उत्पत्ति कब होती है, उनका स्थान क्या होता है, यहां पर उनका जो आगमन हुआ है वो कहां से हुआ है, इसके साथ साथ किसने किसके बारे में क्या कहा है, इसके बाद में उनके राजनीतिक व्यवस्था में सभा समिति, ये जनरल बातें हैं जो आप लोग कई बार पढ़ चुके हो। रिवीजन के रूप में उठा के देखेंगे तो 1 से 2 घंटा बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपके 2 महाद्वीप, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, यहां पर ज्योग्राफी में लेना, कार्य एवं ऊर्जा प्लस शक्ति, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति क्या होते हैं, परिभाषा क्या है, सामान्यतः उनके नियम क्या है, बहुत इजी गोइंग काम होता। संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, स्रोत और समितियां, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुश्किल से अगर आप बाकी अच्छे से पढ़ते हैं 30 मिनट का टॉपिक है। संविधान सभा, संविधान सभा कब बनी, संविधान सभा बनी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा का निर्माण जो हुआ है तो निर्माण की प्रक्रिया कैसे रही है, निर्माण की प्रक्रिया के साथ उसमें स्रोत आपके एक पूरा, यहां पर 10 से 11 राज्य अपने पास में आएंगे, देश आएंगे जिनसे स्रोत लिया गया है। इसके बाद में जो समितियां बनाई गई हैं उन समितियों के बारे में कि कौन कौन सी समिति किससे संबंधित रही है, बात खत्म। इसके बाद देखिए लोक सेवा आयोग, आधे घंटे में कवर करना है हमारा लोक सेवा आयोग कि भाई गठन क्या, संवैधानिक निकाय गठन हुआ है, कितने मेंबर होते हैं, कि उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, उनकी पदावधि क्या होती है। इसके बाद प्रमुख कार्य, खत्म, आपका लोक सेवा कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसी यहां पर जितने भी आपके पास में कहना चाहिए कि हमारा पर डे के हिसाब से जो बनाया गया है कि भाई तीसरे दिन तो मौर्य एवं मौर्योत्तरकालीन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, जैन एवं बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध एवं महाजनपद, कोई बड़ी बात नहीं, 1 से 2 घंटे में कवर करना। क्लियर बात। आपको चार्ट बनवाया गया है, जब भी हमने क्लास में आपको पढ़ाया है तो आपने देखा होगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जैन और बौद्धों का बराबर चार्ट बनाया हुआ है कि भाई एक लाइन में कैसे लिखा जाए। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से कवर कर सकते हो उस चार्ट के द्वारा। यहां पर महाजनपद काल, तो महाजनपद काल आपको बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है। महाजनपद काल जब आप पढ़ते हैं तो महाजनपद काल में पहली बात तो वही है कि महाजनपदों की राजधानियां, इसके बाद में आपके चाहे हर्यक वंश की बात करें, चाहे नाग वंश की बात करें, चाहे नंद वंश की बात करें, मुश्किल से 5 से 7 मिनट के टॉपिक हैं। तो यहां पर 5 से 7 मिनट के टॉपिक ये हुए। 20 मिनट की यदि बात करें तो 20 अगर हम उठा के देखें तो यहां पर 20 मिनट की बात करते हैं तो 20 मिनट का जैन धर्म, 20 मिनट का बौद्ध धर्म और 15 मिनट का महाजनपद काल। तो ऐसे देखते हैं तो लगभग 1 घंटा आपके सामने है और 1 घंटे में आराम से कवर होता है ये टॉपिक। अब आप खुद सोचिए कि आप जहां इतनी टेंशन में रहते हैं कि कैसे पढ़ें, रिवीजन नहीं हो रहा, कवर नहीं हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि आराम से इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं हमारे, और आराम से टॉपिक कवर हो रहे हैं कि 2 घंटा हम आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, फिर भी 1 घंटे में कवर हो रहा है। इसी प्रकार के सारे टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं, ठीक, और इसी प्रकार के सारे टॉपिक रखे गए हैं। मॉक टेस्ट के लिए भी रखा गया समय है। आप देखिए कि बीच में जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, अब ये जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं तो आप उठा के देखिए ये चल रहे हैं हमारे लगातार कंटिन्यू। आप देखिए मौर्योत्तर काल 1 से 2 घंटे, मौर्योत्तर काल यानी आपको सिर्फ शुंग काल, शुंग काल के बाद उठा के देखे तो ठीक है, थोड़ा बहुत सातवाहन पढ़ लेंगे। कर्ण वंश का तो जानकारी ही नहीं, कर्ण वंश थोड़ा बहुत बैठे बस, उसके बाद उनके राजाओं को मतलब ही नहीं है। यहां पर आप सोच सकते हैं इसके बाद में कुषाण काल है, इंडो ग्रीक है, शक है, पहलव है, मात्र 1 से 2 घंटा, बहुत इजी गोइंग काम है। गुप्त काल 1 से 2 घंटा। आप उठा के देखें कि इसी प्रकार से आपके जितने भी हैं ये सारे टॉपिक आपके कवर किए जा रहे हैं। आप कंटिन्यू इसको चलिए, यहां पर ये आपका इस प्रकार से टॉपिक चलते रहेंगे और बीच में आपको फिर से देखिएगा समय मिलेगा। यहां पर कुछ टॉपिक खत्म हो गए हैं और टॉपिक के खत्म होने के बाद में आपको यहां पर कुछ टाइम दिया हमने करंट अफेयर के लिए भी, कि करंट अफेयर को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर यूनिट 8 करंट है ये आपके लिए कि 23वें दिन से, क्लियर ना बात। अगर 23वें दिन से बात करें, पहले नहीं है जनरली कि हाँ देखिए 21वें दिन भी आ गया है आपके लिए। आपको घबराहट होती है कि करंट अफेयर कहां से शुरू करें, कब से शुरू करें हम, तो आप उठा के देख सकते हैं कि करंट अफेयर के लिए बहुत पर्याप्त समय आपको दिया गया है। आप देखें यहां से, यानी कि 13वें दिन से आप देखिए
13वें दिन से यूनिट 8 1 घंटे का समय, 13वें दिन से 28 दिन में 13वां दिन से आपके लिए यानी 15 दिन आपको समय मिल रहा है। किस चीज के लिए? यहां पर करंट अफेयर, यूनिट 8 करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, याद ना होने वाले बिंदु प्रतिदिन, जो बिंदु याद नहीं होते, जो आपने पढ़े और पढ़ते समय आपने नोट डाउन करते जाते हो जो डेली कि भाई ये बिंदु मुझसे रोज याद नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पर उनको वापस रिवीजन करने के लिए ये आपके सामने वापस टाइम दिया गया है। क्लियर ना बात? अब आप देखिए कि 1 घंटे का समय आपको निकालना है 13वें दिन से रोज के 1 घंटे का समय आपको निकालना है, और रोज का 1 घंटे का समय आप निकाल रहे हैं और ये कंटिन्यू आपके सामने चलता जाएगा। ये देखिए, ये आपका कंटिन्यू चल रहा है। आपका टॉपिक जो खत्म हो गए हैं उन टॉपिक में यदि बात करते जाए तो ये आपके कंटिन्यू टॉपिक चलते चले जाएंगे। ये देखिए आपके यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल 30 मिनट में, ये एक जनरल टॉपिक आपके लिए बताएं। भारत में यूनेस्को स्थल, भारत के शास्त्रीय लोक नृत्य, यानी आपके जो जनरल टॉपिक हैं मध्य प्रदेश, यानी जीके की बात कर लेते हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। भारत में यूनेस्को स्थल, भारत के शास्त्रीय लोक नृत्य भी पढ़ना है आपको, भारत के प्रमुख संस्थान, विश्व के प्रमुख संस्थान, ये वाले टॉपिक भी आपके सामने हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए उठा के कि 28 दिन में यहां पर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और 28 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है आपके। ये देखिए 28 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये वाला देखिए, ये देखिए आप 28 दिन में ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब 28 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका, लेकिन इसके लिए हमने समय रखा है आपके लिए पूरे 9.5 घंटे का। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि आप लोग बैठते भी हैं पढ़ने के लिए, तो मैक्सिमम आप सुबह 8 बजे आप यदि आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कि 8 से लेकर अगर देखते हैं 12 तक, ठीक, 8 से 12 का समय आप रख लेते हैं इसके लिए कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर 12 तक एक सिटिंग करते हैं। 4 घंटे की सिटिंग, कोई बड़ी सिटिंग नहीं होती है। आप 12 बजे बैठिए, इसके बाद में 12 बजे आप उठते हैं, खाना ना खाते हैं, जो भी है, आप आराम से इसके बाद बैठते हैं 2 बजे से। 2 बजे से आप यदि बैठते हैं, 2 घंटे का समय होता है, 2 बजे से यदि बैठते हैं, ना भी हम बात करें कि चलिए 2 बजे से यदि आपको नहीं भी बैठना है तो आप 4 बजे से भी बैठ सकते हैं। 12 से 4 इस बीच में खाना भी खाना है, सोना भी है, आपके लिए जो भी है, 4 बजे में 4 से 8 एक सिटिंग फिर से कर सकते हैं, यानी 8 घंटे की सिटिंग आपकी हो गई। क्लियर बात? इसके बाद में 10 से लेकर 12, अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमने कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण आपके सामने टॉपिक नहीं रखे हैं कि भाई सर कैसे होगा 9.5 घंटे। आप बड़े आराम से देखिए, 8 से 12 सुबह अगर कोई भी व्यक्ति 7 बजे भी उठता है, नहा धो के चाय पी के भी 1 घंटे में अपना कंप्लीट कर लेता है काम, तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठता है, और 12 बजे तक का टाइम पीरियड बड़ा शानदार होता है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए भी। क्लियर ना बात? तो आप ये काम, इसके बाद 12 से 4 का टाइम हमने रखा है, मतलब 4 बजे तक आपके पास 4 घंटे हैं। इस 4 घंटे में आप कुछ भी करिए, चाहे आपकी लगता है कि मुझे एमसीक्यू लगाना है, आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है, आपको कुछ भी करना है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ना है तो आपकी इच्छा है, आप बराबर उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू ज्यादा लगा सकते हैं। नो डाउट परीक्षा के टाइम में नींद तो नहीं आती, लेकिन हाँ ये भी उतना ही सत्य है कि जैसे जैसे परीक्षा पास आती है यहां पर वैसे ही घबराहट जरूर होती है। उस घबराहट में यहां पर पढ़ाई कम कर लेते हैं क्योंकि घबराहट हो रही है। क्लियर बात? तो घबराहट में यहां पर पढ़ना कम मत करिए, टेंशन लीजिए पढ़ने की लेकिन पढ़ाई करिए। टेंशन लेते हैं पढ़ने की लेकिन पढ़ाई ही ना करना, यह गलत बात है। तो यहां पर आप सोचिए 4 से 8 कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, आराम से, तो 4 घंटा ये, 4 घंटा ये, 10 से 12 2 घंटा ये, यानी कि आपके पास में 10 घंटे हैं। और 10 घंटे में हमने टाइम दिया आपको 9.5 घंटे, और 9.5 घंटा आप आसानी से इजी गोइंग पढ़ते हुए आप अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आप दिमाग में वही बात आई जो कि भाई बच्चों की इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। और इसमें भी अगर देखें कि अगर आपको हमने जो टाइम बांटा हुआ है, इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटा कम समय है तो आप अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर ना बात? कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता है तो उस टॉपिक को आप बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, जो टॉपिक कम अच्छा लगता है आप पहले वाले टॉपिक का टाइम आप दूसरे टॉपिक में दे दीजिए।
तो इस आधार पर आपको ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो ऐसी स्थिति में ऊपर नीचे टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी और इजी गोइंग आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने में आप सभी लोग सामान्यतः चीजें पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि रोजगार निर्माण कवर करना बहुत जरूरी है और रोजगार निर्माण यहां पर लास्ट 6 मंथ के कवर करना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको आप जो हमने 13वें दिन से आपकी यूनिट 8 में करंट अफेयर में रखा हुआ है वो आपके पुराने जो रोजगार निर्माण है उसको कवर करते हुए चलना है आपको। क्लियर ना बात? तो ऐसी स्थिति में आप अगर ये चीजें कर लेंगे तो निश्चित मानिए सफलता आपसे बहुत दूर तो नहीं है। ये टाइम टेबल हमने आपको बहुत जल्दी जल्दी खिसका के दिखाया है, क्योंकि इतने समय में आप इसको पूरा डिस्क्राइब भी करना थोड़ा सा उचित नहीं है और इतना लंबा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो आप इस टाइम टेबल को कौटिल्य एकेडमी के इंस्टाग्राम पर जाकर आप इस टाइम टेबल को उतार सकते हैं और इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप अपने कहना चाहिए कि एमपीपीएससी प्री की एग्जाम जो 21 मई को है उसको आप कवर कर सकते हैं। सिलेबस को आप सोच सकते हैं 28 दिन, मतलब ये कि अगर 15 तारीख से भी आप शुरू करते हैं यानी कल से, तो आपका 13 मई आपका कंप्लीट हो जाएगा और 13 मई को कंप्लीट हो जाएगा। 21 मई को एग्जाम है आपकी। 13 मई के बाद से 14 मई से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है और डेली आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का जो टारगेट होगा वो कम से कम 1000 क्वेश्चन पर डे 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करना है। 1000 क्वेश्चन मतलब 10 घंटा। क्लियर? अगर 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कवर करते हैं तो 1000 क्वेश्चन 10 घंटे में कवर होते हैं और 10 घंटे के बाद में आपके 1-2 घंटे का समय दी बचता है तो वो टॉपिक आप कवर करिए जो टॉपिक आपको थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ देते हैं, पढ़ने में ना बोलें, याद करने में तकलीफ देते हैं, उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो आपके लिए ये टाइम टेबल नो डाउट बड़ा कह सकते हैं कि सफलता में बड़ा सहयोगी होगा और इसलिए आप इसको कवर करिए और कभी कोई समस्या आती है, कैसे भी आती है, तो बकायदा आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप कैसे भी आके आप बात कर सकते हैं। तो सभी लोगों को एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो बकायदा आप कुछ और प्लान आपको चाहिए हो, कुछ और भी चीजें आपके दिमाग में हो तो बकायदा कौटिल्य एकेडमी की साइट पर जाके आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं और अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मिलते हैं तो कोशिश करेंगे कि ऐसी समस्या के समाधान लेकर हम आपके सामने आए और कोशिश हमारी भी है कि जितने भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं उस चीज को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहें। तो आप लोगों के लिए यह टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और कभी भी आपके सामने किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप यहां पर कौटिल्य एकेडमी की साइट पर जाकर आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं और कोशिश करेंगे कि यहां पर आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाए। तो बिना देर किए आपके सामने जो कहना चाहिए कि कौटिल्य एकेडमी के जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप कौटिल्य एकेडमी की जो साइट दी गई है उस साइट से आप जुड़ सकते हैं और अपने जितने जल्दी हो सके प्रश्नों के समाधान प्राप्त करने के लिए आप प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।